पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। पश्चिम बंगाल चुनाव को लेकर के भारतीय जनता पार्टी की सक्रियता 2019 से ही लगातार बंगाल को लेकर के बढ़ी हुई है, क्योंकि वेस्ट बंगाल की इकलौती महिला मुख्यमंत्री हैं जो लगातार भारतीय जनता पार्टी की आंख में आंख डाल करके सवाल कर रही हैं, और जो नीति और जो नीयत वेस्ट बंगाल पर भारतीय जनता पार्टी लागू करना चाहती है, उनके हर एक मंसूबे को नाकाम ममता बनर्जी ने किया है। और इसलिए ममता बनर्जी को हराने के लिए हर हथकंडा भारतीय जनता पार्टी अपना लेना चाहती है, क्योंकि अगर बंगाल चुनाव की बात की जाए तो टीएमसी के बागियों के सहारे वेस्ट बंगाल में अपनी नैया भारतीय जनता पार्टी पार लगाना चाहती है। और लगातार जो चर्चाओं का विषय था नंदीग्राम की सीट, और नंदीग्राम की सीट पर क्या कुछ हो रहा है इसके ऊपर भी बात की जाएगी। पर पहले चरण के चुनाव जो हुए हैं उसमें जो ईवीएम का बड़ा गड़बड़ी सामने आई है उस पर गौर करने की जरूरत है, जिसको लेकर के टीएमसी लगातार सवाल खड़े कर रही है। अब 27 मार्च पहले चरण का चुनाव हो चुका है, अब 1 अप्रैल दूसरे चरण का चुनाव होना है, जिसमें नंदीग्राम की सीट भी आती है। और नंदीग्राम की सीट को जीतने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने अपने सरकारी गुंडे हर प्रदेश से, जहां बीजेपी शासित राज्य है, मध्य प्रदेश, बिहार, यूपी, तमाम राज्यों से अपने सरकारी गुंडे नंदीग्राम में छोड़ दिए हैं। और उनके सरकारी गुंडे किस तरीके से हर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश कर रहे हैं, एक बार इस रिपोर्ट पर नजर डालते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम चुनाव को लेकर माहौल पूरी तरह से गर्म है। आज नंदीग्राम में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और मिथुन चक्रवर्ती का रोड शो है, तो ममता बनर्जी की सभाएं और रोड शो है। लेकिन आज सुबह जब ममता बनर्जी नंदीग्राम के रियायपाड़ा स्थित अपने अस्थायी आवास से निकल रही थी, उस समय बीजेपी के समर्थकों ने उनकी गाड़ी को घेर कर जय श्री राम का नारा लगाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि ममता बनर्जी का आज नंदीग्राम में कुल 4 सभाएं हैं। वह नंदीग्राम के रियापाड़ा में अस्थायी रूप से निवास कर रही हैं। आज सुबह जब वे अपने घर से निकल रही थी, उस समय उनकी गाड़ी के सामने बीजेपी समर्थक इकट्ठा हो गए और उनकी गाड़ी के सामने जय श्री राम का नारा लगाने लगे। उसके बाद सीएम के सुरक्षाकर्मी सचेत हो गए और सीएम की गाड़ी को घेर कर बाहर निकाला। इससे पहले आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव को लेकर टीएमसी सुप्रीमो और बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। दूसरे चरण के मतदान की तैयारियां शुरू हो गई हैं। ममता बनर्जी ने व्हील चेयर पर रोड शो किया और जनता को लुभाने की कोशिश की। वे आज ही 3 जनसभा भी करने वाली हैं। नंदीग्राम के 2 नंबर ब्लॉक स्थित खुदीराम मोड़ से ठाकुर चौक तक उनका रोड शो किया जाएगा। उसके बाद ठाकुर चौक में पहुंचकर उनकी जनसभा होनी है। आपको बता दूं कि पश्चिम बंगाल में दूसरे चरण के मतदान से पहले पार्टियां एक दूसरे पर लगातार हमलावर हैं। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस का एक प्रतिनिधि मंडल सोमवार को बंगाल के मुख्य चुनाव आयोग से मुलाकात कर भारतीय जनता पार्टी की शिकायत की है। टीएमसी ने आरोप लगाया है कि भाजपा नेता शुवेंदु अधिकारी नंदीग्राम में बाहर से गुंडे ला रहे हैं और चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इस पर रोक लगाने की सख्त जरूरत है। टीएमसी प्रतिनिधि मंडल ने अपनी शिकायत में कहा कि चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने के लिए पूर्वी मैदानपुर में किसी भी तरह का असामाजिक तत्वों को तुरंत हिरासत में लेने के आदेश दे। शिकायत में कहा गया कि पूर्वी मैदानपुर में दूसरे चरण के चुनावों के दौरान उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार और किसी भी अन्य भाजपा या एनडीए शासित राज्यों से सशस्त्र बलों की तैनाती पर भी रोक लगाई जाए। सोमवार को नंदीग्राम से भाजपा प्रत्याशी शुवेंदु अधिकारी ने टीएमसी प्रमुख व ममता बनर्जी पर तंज कसते हुए आरोप लगाया कि मुसलमानों का दृष्टिकोण करते करते बेगम बंगाल को मिनी पाकिस्तान बना देंगी। शुवेंदु ने कहा कि ममता बनर्जी की ईद मुबारक कहते रहने की आदत रही है और इसी आदत के कारण वे लोगों को होली की बधाई देने के लिए भी होली मुबारक कहती हैं। उन्हें
वोट मत देना। यदि बेगम को वोट दिया तो बंगाल मिनी पाकिस्तान बन जाएगा। नंदीग्राम में बंगाल चुनाव के दूसरे चरण में गुरुवार को 1 अप्रैल को मतदान होना है। राज्य की इस सीट पर ममता बनर्जी और शुवेंदु अधिकारी के बीच सबसे रोचक व कांटे का मुकाबला है। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में 8 चरणों में मतदान होने जा रहा है। 27 मार्च को पहले चरण का मतदान हो चुका है, 1 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान, 6 अप्रैल को तीसरे चरण का, 10 अप्रैल को चौथे चरण का मतदान, 17 अप्रैल को 5वें चरण का मतदान और 22 अप्रैल को छठे चरण का मतदान होगा। तो वहीं 26 अप्रैल को 7वें चरण का मतदान होगा और 29 अप्रैल को आखिरी चरण का मतदान होगा और 2 मई को परिणाम आएंगे। तो दोस्तों, आपने देखा कि 1 अप्रैल को नंदीग्राम की सीट पर चुनाव होना है और 1 अप्रैल को नंदीग्राम की सीट के साथ साथ जो सबसे बड़ा विषय बनता है कि आखिरकार शुवेंदु अधिकारी और ममता बनर्जी में कौन मैदान मारेगा, क्योंकि तमाम ग्राउंड रिपोर्ट कई मीडिया चैनलों के सामने आई, जिसमें आज तक को मुंह की खानी पड़ी। क्योंकि वेस्ट बंगाल के नंदीग्राम में एक शो मुझे याद आता है जब अंजना ओम कश्यप ने एक शो किया जिसमें नंदीग्राम के जो विकास हुए हैं उसके बारे में बात की जा रही थी और जनता ने जो जवाब दिया उससे भारतीय जनता पार्टी को डर लगने लगा। और भारतीय जनता पार्टी को जब डर लगने लगा है तो अपने सरकारी गुंडे जो कि जय श्री राम का नारा लगाने पर ममता बनर्जी को उकसाते हुए नजर आ रहे हैं, उनकी गाड़ी को घेरते हुए नजर आ रहे हैं। जहां अमित शाह आज नंदीग्राम में रोड शो करेंगे मिथुन चक्रवर्ती के साथ, जहां अपने दम पर वो सीट नहीं निकाल पा रहे हैं, तो बंगाल के लोगों को जोड़ करके ये बताने की कोशिश की जा रही है कि देखिए हम बंगाल में मैदान फतह करने वाले हैं। आखिरकार कैसे मैदान फतह होगा वो हर हकीकत हर कोई जानता है। जहां ईवीएम को लेकर के बंगाल में ममता बनर्जी को सख्त तेवर अपनाने होंगे और साथ ही साथ जो गुंडे वहां पर छोड़े गए हैं उन गुंडों से कैसे निपटना है इसके बारे में भी टीएमसी को रणनीति बनानी पड़ेगी। तो नंदीग्राम में क्या कुछ हो रहा है, क्योंकि सबसे हॉट सीट बनी हुई है और इस हॉट सीट पर क्या कुछ होने वाला है इसके ऊपर भी मैं लगातार आप लोगों से बात करता रहूंगा। दीजिए मुझे इजाजत, शुक्रिया।